हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग नाइट्रोजन स्टार्ट करने चल रहे हैं। और सबसे पहली चीज़ हमने बताया था, इसको जो है डिस्कवर्ड किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय डेनियल रदरफोर्ड। डेनियल रदरफोर्ड जी ने इसको डिस्कवर किया था इन 1772। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की अगर हम लोग बात करें, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी बात करें तो सबसे पहला मेथड देखिए, सबसे पहला मेथड जो है आपका क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन लेबोरेटरी में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इन लेबोरेटरी अमोनियम क्लोराइड आप जानते हैं, लैब में बहुत, इसका एक्वा सॉल्यूशन ले लीजिए, इसका लीजिए। इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लीजिए, अमोनियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, और साथ ही साथ सोडियम नाइट्राइट का एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं। सोडियम सॉल्यूशन लीजिए और सोडियम नाइट्राइट का एक्वस सॉल्यूशन लीजिए। हमने आपसे बताया अगर इसको आयनाइज करके देखिए, क्योंकि ये साल्ट है तो ये सीधे सीधे आयनाइज हो जाएंगे। ये आपका अमोनियम क्लोराइड हो गया और ये सोडियम नाइट्राइट हो गया, सोडियम नाइट्राइट हो गया। तो आप जानते हैं Na और Cl एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग अफिनिटी शो करते हैं, तो ये अपने आप बन जाएगा NaCl। NaCl सॉलिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, बचा अमोनियम और नाइट्राइट एंड तो ये बन गया NH4NO2। NH4NO2 बन गया। आप जान लीजिए, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, इसी जैसे अमोनियम नाइट्राइट कहते हैं, अमोनियम नाइट्राइट कहते हैं। अमोनियम साल्ट को जब हम हीट करते हैं तो ये पहली चीज आप मान के चलिए, उसमें आप देखिए कि पानी कितना बन सकता है। पहले आप वाटर को रिमूव करने का प्रयास करिए। तो यहाँ अगर आप देखिए, इसको अगर हीट करेंगे तो यहाँ देखिए 4 हाइड्रोजन है, एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन इन्वॉल्व होते हैं, तो 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसका मतलब 2H2O निकल गया, 2H2O निकल गया। और बाकी बचा आपका क्या, ये नाइट्रोजन बचा, ये H2 गैस का जो है फॉर्मेशन यहाँ पे ये बन जाएगा। ये इस तरह से नाइट्रोजन गैस का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया भाई। तो इस तरह से लेबोरेटरी में आपने इसको प्रिपेयर कर लिया। हमने एक चीज आपसे बताया, किसी भी दूसरा मेथड देखिए, किसी भी अमोनियम साल्ट को अगर हम हीट करते हैं, किसी भी अमोनियम साल्ट को अगर हम हीट करते हैं तो पहले वाटर का जो है रिमूवल हम लोग करते हैं। जैसे देखिए, हम लोग दूसरा मेथड ले रहे हैं बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ammonium dichromate, thermal decomposition of ammonium dichromate हम लोग देखेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, तो देखिए अमोनियम साल्ट है, तो जब अमोनियम साल्ट होगा तो आपने लिखा ये NH4 का होल प्राइस CR2 7, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको आप देखिए NH4 का होल प्राइस
इसमें 8 हाइड्रोजन है और एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने बनते हैं हाइड्रोजन होते हैं आपके 2, यहाँ 4H2O बन गया, यानी ये निकल गया 3 यहाँ से निकल गया। अब आपका बचा लेता CR2O3 ये बचा और बाकी बचा एंटीगैस और थर्मल डिकम्पोजिशन का तो एक ही गैस है, ये सॉलिड के रूप में मिलता है, ये ग्रीन सॉलिड के रूप में मिलता है भाई, और ये ऑरेंज होता है, ऑरेंज सॉलिड है और ये जो है आपका ग्रीन, इसे हम लोग कहते हैं क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड, इसे क्या कहते हैं क्रोमिक ऑक्साइड। एक जनरल क्वेश्चन ऐसे देखिए, अब इसी तरह क्वेश्चन अगर इससे पूछा जाए कोई एक अननोन कंपाउंड है जो ऑरेंज कलर का सॉलिड है, कोई एक अननोन कंपाउंड है जो ऑरेंज कलर का कंपाउंड है और ऑरेंज कलर का कंपाउंड है, उसे आप हीट करते हैं तो आप उसमें सॉलिड ग्रीन कलर का कंपाउंड, सॉलिड ग्रीन कलर का कंपाउंड आप फील करते हैं और दो नाइट्रोजन गैस सॉरी 2 गैस भी बनते हैं जो वोलेटाइल नेचर है। तो यहाँ पे देखिए अननोन कंपाउंड है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है भाई, और जो ऑरेंज सॉलिड है, ऑरेंज सॉलिड है, इसको आपने हीट किया, आपको मिल रहा है 2 वोलेटाइल गैस प्लस 1 ग्रीन सॉलिड। क्या पूछ रहा है? आइडेंटिफाई द कंपाउंड, आइडेंटिफाई द कंपाउंड, कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने को कह रहा है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड। तो कंपाउंड कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा अमोनियम डाइक्रोमेटिक, यही आपका कंपाउंड हो जाएगा। मतलब 100% can be obtained by thermal decomposition of azide ion, thermal decomposition of azide ion। अब पहले तो आप समझिए एजाइड क्या होता है, अंतर देख लीजिए दोनों में N3- और N3-। आप भूल से ऊपर नीचे 3 लिख देंगे, दोनों आयन अलग अलग हो जाएंगे। अगर आप भूल से 3 नीचे लिख दे रहे हैं और 3 ऊपर लिख दे रहे हैं, माइनस तो अब भाई है ही है, माइनस तो अपनी जगह है, माइनस के बीच में अगर नाइट्रोजन मतलब 3 नंबर यूज कर दिया तो ऑटोमेटिक ये मान के चलिए ये दोनों आयन अलग, ये दोनों आयन क्या हो गए? अलग अलग हो गए। एक को हम लोग कहते हैं, इसमें एजाइड आयन का फार्मूला देखिए, इसे हम लोग कहते हैं एजाइड आयन, एजाइड आयन, इसे हम लोग कहते हैं नाइट्राइड आयन, इसे एजाइड आयन कहते हैं और इसे नाइट्राइड आयन कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, नाइट्राइड और एजाइड आयन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर इस चीज को ध्यान दीजिए एजाइड और नाइट्राइड में, तो हम लोग सीधे सीधे ये अनुभव ऑब्जर्व करेंगे। अब इसको हटाई दे रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है, ठीक। अभी एजाइड की बहुत सी चर्चा करेंगे, पहले देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। अगर हम बेरियम एजाइड ले लें, बेरियम की वैलेंसी होगी कितनी? बेरियम की वैलेंसी होती है 2, एजाइड की वैलेंसी होती है 1, तो फार्मूला इसका क्या हो जाएगा? BaN होल ट्वाइस, यानी
बेरियम एजाइड का जो फार्मूला होगा वो ये होगा। इसे आप हीट करेंगे, हीट करने पर आपको बेरियम मिल जाएगा और +3N2 गैस मिल जाएगा। ये प्योर डाइनाइट्रोजन है भाई, ये प्योर N2 है और ये सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर हम सोडियम एजाइड ले लें, सोडियम की वैलेंसी 1, एजाइड आयन की वैलेंसी 1, तो ये आपका सीधे सीधे फार्मूला हो जाएगा NaN3। 2 मॉलिक्यूल इसको लीजिए, ये भी सॉलिड फॉर्म में, और इसको हीट करिए और यहाँ बन जाएगा 2Na और +3N2 गैस का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। Na+3N2 का फॉर्मेशन यहाँ सीधा सीधा होगा। हम लोग सीधे सीधे इस बात को कह सकते हैं, यहाँ जो भी नाइट्रोजन हम लोग को मिल रहा है वो नाइट्रोजन 100% प्योर है। जो भी नाइट्रोजन एजाइड आयन के द्वारा हमको मिल रहा है यहाँ पे वो 100% प्योर है, ये ध्यान रखें। गाड़ियों में एयर बैग्स लगे होते हैं, एयर बैग्स लगे होते हैं। जो एक्सीडेंट के वक्त जो एयर बैग जो ओपन होते हैं उसमें कौन होता है? उसमें एजाइड ही होता है। उसमें कौन होता है? एजाइड ही भरा होता है। और जब एक्सीडेंट के वक्त ये एयर बैग जो है, एक्सीडेंट के वक्त जो है ये एयर बैग ओपन होता है और उस एयर बैग में क्या होता है? नाइट्रोजन गैस फुलफिल हो जाती है। इसका डिकम्पोजिशन होगा, यानी इसका डिकम्पोजिशन होगा, और जब इसका डिकम्पोजिशन होता है तो वहाँ एयर बैग में क्या हो भर जाएगा? एयर बैग इंक्लूड्स नाइट्रोजन N2 गैस। ये एयर बैग में N2 गैस भर जाती है और जिससे जो है लाइफ सेफ हो जाती है। हम लोग लाइफ जो भी एक्सीडेंट के वक्त जो भी इंसिडेंट होने की प्रोबेबिलिटी रहती है उसके परसेंटेज क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। यानी सेफ्टी बैग एक प्रकार से कहिए, हम लोग के लिए सेफ्टी बैग में क्या भरा जाता है? तो वो एजाइड होता है। उनका अपना एक मैकेनिज्म होता है, उसमें एजाइड भरे रहते हैं और वो जैसे ही सिग्नल वहाँ पे पहुँचता है तुरंत वो बैग ओपन होता है और एजाइड का डिकम्पोजिशन होता है। और जैसे ही एजाइड का डिकम्पोजिशन होगा उसमें कौन सी गैस बन जाएगी? नाइट्रोजन। और वो एयर बैग में नाइट्रोजन जाकर भर जाती है और नाइट्रोजन स्टेबल गैस होता है और इसलिए तमाम जो इंसिडेंट होने की प्रोबेबिलिटी रहती है उसे रिड्यूस कर देता है। N3- ये कहाँ से आ रहा है? HN3 से, HN3 से आ रहा है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते क्या है? हाइड्राजोइक एसिड। हाइड्राजोइक एसिड, और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन प्रोवाइड होता है, हाइड्रोजन जो है प्रोवाइड होता है। उस हिसाब से अगर आप इसको देखें तो अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन लें, आप जैसे ही इसको पानी में डिजॉल्व करेंगे H3N को, तो ये और N3- में इस तरह से डिसोसिएट हो जाएगा। अब N3- ये आपका एजाइड आयन हो गया। ये आपका क्या हुआ? एजाइड आयन हो गया। अगर आप इसको ध्यान दीजिए, एजाइड का स्ट्रक्चर देखिए, तो स्ट्रक्चर में एजाइड के आप देखिए कि आप खुद अनुभव करेंगे। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, 3 नाइट्रोजन सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। नाइट्रोजन एक दूसरे से जुड़ेंगे। सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सबके पास 5-5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो सबसे पहला काम जो है, हम एक नाइट्रोजन को अगर मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड जोड़ दिए और एक को सिंगल बॉन्ड दिखा रहे हैं, तब भी ये सिचुएशन आएगी। ऐसे यहाँ पे
तो यहाँ 1 2 3 और ये हो गया 4। अब ये हो जाएगा आपका कितना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। तो अब देखिए नाइट्रोजन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस है। नाइट्रोजन के पास बैलेंस सेल में 5 तिहाई 15 होना चाहिए, 15 1 16। हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे, हमारे पास है देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 हो। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर इसका संभव नहीं, लुईस डॉट सिंबल ये संभव नहीं हो सकता। अगर ये संभव नहीं हो सकता इसका मतलब है कुछ बनाना पड़ेगा। अब देखिए अगर ये डबल बॉन्ड से कर दें तो डबल बॉन्ड बनाने की वजह से यहाँ पे अब देखिए इसका 8 हो गया, 8 हो गया, इसके पास कितना बचा 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन और दिखा दिया, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन और दिखा दिया। अब काउंट करिए 4 4 8 4 12 4 16, 16 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास। अब इस पे एक माइनस भी आना चाहिए, तो यानी नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ना, 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, यहाँ 4 है। तो जब भी ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन, चौथा बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये 3 से कम है तो इस पे माइनस और इस पे माइनस आ जाएगा। अब आपको देखिए मिला करके क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को न्यूट्रल कर देगा, पूरा मिला के आ जाएगा N3 माइनस। ये पूरा मिला के इस तरह से क्या स्ट्रक्चर आ जाएगा इनका N3 माइनस हो जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ N2, आपको मालूम है नाइट्रोजन वास्तव में कलरलेस, अडरलेस और क्या होता है, टेस्टलेस और नॉन टॉक्सिक होता है। क्योंकि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पाया जाता है तो टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस होता है। नॉन टॉक्सिक गैस होता है, ये ध्यान दीजिएगा। क्या कहा हमने, नाइट्रोजन के बारे में जो हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं वो यही है, ठीक। N2 जो है, N2 गैस है, N2 लिक्विड में भी एग्जिस्ट करता है एट वेरी लो टेम्परेचर, दैट इज -200 डिग्री सेल्सियस। यानी नाइट्रोजन गैस के रूप में भी हो सकता है, बशर्ते वो कितना टेम्परेचर होना चाहिए, -200 डिग्री सेल्सियस। और इसकी सॉलिबिलिटी भी बहुत लो होती है, वेरी लो सॉलिबिलिटी, हैव लो सॉलिबिलिटी इन वाटर। अरे भाई नाइट्रोजन नॉन पोलर नेचर होगा तो इसकी सॉलिबिलिटी भी ऑटोमेटिक क्या होगी, लो होगी। और नाइट्रोजन के बारे में सबसे खास बात, नाइट्रोजन जो होता है ये इनर्ट होता है, इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है और इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 942 किलो जूल पर मोल, जो एनर्जी इज नॉट पॉसिबल एट रूम टेम्परेचर। यह एनर्जी रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हेंस N2 इनर्ट होता है। और नाइट्रोजन रिएक्शन, इट्स रिएक्शन अकर्स, इसके जितने भी रिएक्शन होंगे अकर्स एट हाई टेम्परेचर, रिएक्शन होंगे सब के सब हाई टेम्परेचर पे होंगे।
आप जानते हैं लिक्विड नाइट्रोजन को जो है, जो लिक्विड नाइट्रोजन किस पे पाया जाता है, -200 डिग्री सेल्सियस पे। इसको आप डायरेक्ट टच नहीं, ठंडा होता है, कांट डायरेक्ट टच, इसको आप छू नहीं सकते बिकॉज इट इज वेरी कूल, इट इज वेरी कूल। ये बहुत ठंडा होने की वजह से आप लिक्विड नाइट्रोजन को डायरेक्ट टच नहीं कर सकते, ये ध्यान दीजिएगा। रिएक्शंस ऑफ N2, ठीक। तो अगर हम ध्यान दें, ये डायरेक्ट देखिए, हमने बताया ना N2 क्या होता है, N2 जो होता है इनर्ट होता है, इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। और N2 इनर्ट होने का रूम टेम्परेचर पे क्या कारण है, बिकॉज क्या कारण है, N ट्रिपल बॉन्ड N पाया जाता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, तो बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो हाई होती है। कितनी होती है, 942 किलो जूल पर मोल आपने बताया था, ठीक। और इसी वजह से इनर्ट होता है। तो इसके जितने भी रिएक्शन होंगे, रिएक्शन ऑफ N2 occurs above room temperature, इसका मतलब है रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होगा, यानी रिएक्शन occurs एट हायर टेम्परेचर, टेम्परेचर को आपको हाई करना पड़ेगा, तभी ये बॉन्ड N2 का बॉन्ड जो है वो टूटेगा, और जब बॉन्ड टूटेगा तभी आपको जो है नाइट्रोजन एलिमेंट अवेलेबल रहेगा, ठीक है भाई। अब जैसे देखिए, इसकी रिएक्शन अगर आप करा दीजिए, डायरेक्ट इसको जो है हीट करिए, डायरेक्ट इसको जो है ये कंबाइन करेगा, और कंबाइन करने के बाद क्या बनाएगा, देखिए मेटल को नाइट्रोजन, मेटल के साथ जो है नाइट्रोजन को अगर हीट करिए, इट रिएक्ट विथ metals to form ionic nitride, आयनिक नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है, आयनिक नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है, एंड विथ नॉन मेटल्स फॉर्म कोवैलेंट नाइट्राइड। आयनिक नाइट्राइड और कोवैलेंट नाइट्राइड, दो तरह का नाइट्राइड बनाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। ऐसे देखिए, जैसे लिथियम है, लिथियम की नाइट्रोजन से रिएक्शन कराइए, मैग्नीशियम की नाइट्रोजन से रिएक्शन कराइए, एल्युमिनियम की नाइट्रोजन से रिएक्शन कराइए, एल्युमिनियम की नाइट्रोजन से रिएक्शन कराइए, कैल्शियम की नाइट्रोजन से रिएक्शन कराइए, और ये सब हाई टेम्परेचर पे होंगे, ये सब जो है हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा भाई। तो अगर आप देखिए ध्यान से, हम एक चीज दिखा रहे हैं आपको, लिथियम और नाइट्रोजन, लिथियम की वैलेंसी 1, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, L3N का फॉर्मेशन होगा, L3N का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से अगर आप देखिए तो यहाँ पे क्या फार्मूला होगा, L3N
ये बन जाएगा। इसका मतलब है नाइट्रोजन 2 है तो इसको यहाँ कर दोगे, बैलेंस कर दोगे। नाइट्रोजन 2 है तो आपने 2 आगे लिख दिया, तब लिथियम क्या हो जा रहा है 6 से मल्टीप्लाई कर दो, अब ये बैलेंस हो गया। ऐसे देखो मैग्नीशियम वाला देखो, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फार्मूला क्या आ जाएगा Mg3N2, तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं Mg3N2। बैलेंस करना हो तो आप इसको 3Mg लिख दीजिए। ऐसे आप इन दोनों के फार्मूले को बना लीजिए। ऐसे इन दोनों के फार्मूले को अगर आप बनाएंगे तो बनाने पर ये सीधे सीधे आपको मिलेगा यहाँ पे क्या, एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3, इसकी भी 3, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक आ जाएगा तो इसका फार्मूला हो जाएगा AlN। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा AlN, इसका फार्मूला हो जाएगा Ca3N2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 2Al। ये सीधा सीधा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बनाना आपको है, बनाते कैसे हैं ये महत्वपूर्ण है भाई। इसमें एक बात नोट करिए, जो एल्कली मेटल्स होते हैं, ऑल एल्कली मेटल्स react with air, एयर में क्या क्या रहेगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों, तो क्या बनाएगा फॉर्म ऑक्साइड, ठीक, एंड नाइट्राइड, यही बनाएगा भाई। नाइट्राइड भी बना रहा है, ऑक्साइड बना रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लिथियम ही ऐसा है, ऐसा एल्कली मेटल्स है जो आपका क्या बनाएगा, ठीक है, दोनों बनाएगा। लिथियम वाली मेटल्स फॉर्म या एल्कली मेटल्स, हटा दीजिए एल्कली, लिथियम वाली मेटल्स फॉर्म ऑक्साइड्स एंड नाइट्राइड्स, वनली मेटल फॉर्म्स ऑक्साइड्स एंड नाइट्राइड्स, दोनों बनाता है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कोई कौन सा एल्कली मेटल्स ऐसा है जो एयर से रिएक्शन करने के बाद ऑक्साइड और नाइट्राइड दोनों का फॉर्मेशन करता है, तो उसमें लिथियम का नाम आएगा। कुछ और रिएक्शन आपको दिए हैं इसके, उसको भी आइए देख लेते हैं। ये फिर नाइट्रोजन बहुत सिंपल सा है, हो जाएगा फिर आपका। देखिए रिएक्शन में दिया है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, ये तो आप जानते हैं हैबर प्रोसेस है, N2 गैस और प्लस 3H2 गैस। आपने सुना होगा हैबर प्रोसेस, अभी अमोनिया पढ़ा जाएगा। हैबर प्रोसेस में अमोनिया का फॉर्मेशन होता है और ये रिएक्शन होगा 2NH3 गैस का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे जो 773 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं और इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -46.1 किलो जूल पर मोल है। हमने आपको बताया था प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड में यही एक ऐसा है जो एक्सोथर्मिक है।
यानी यही हाइड्राइड जो है एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है, बाकी सारे फॉर्मेशन जो है वो एंडोथर्मिक होते हैं, ध्यान दीजिएगा। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए, अगर आप जो है आपको ये ना पता हो अमोनिया गैस निकल रही है, तो ऐसी अमोनिया गैस की आप कापर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन ले लीजिए और इसी की रिएक्शन करा दीजिए, तो आपका बन जाएगा CuNH3 होल 4 SO4। ये डीप ब्लू कलर का जो है कंपाउंड बन जाएगा। और ये डीप ब्लू कलर जैसे ही इसको इसके साथ पास करेंगे, डीप ब्लू कलर कंपाउंड का बनना ये इंडिकेट करता है कि यहाँ अमोनिया गैस निकल रही है। मतलब ये सब टेस्ट है लैब में आपसे कोई पूछ ले, अरे भाई आप कैसे जानोगे अमोनिया गैस? अमोनिया किया तो आपको स्मेल मालूम होनी चाहिए कि काफ़ी पंजेंट स्मेल होती, तीखी गंध होती। अगर अमोनिया गैस है तो अगर आपने सूंघ लिया तो नाक आपकी जाम हो जाती, नाक जो है आपकी जाम हो जाएगी। लेकिन अगर आपको टेस्ट करके बताओ तो आप क्या करिए, अमोनिया गैस कहीं निकल रही है, उस गैस को एक्वस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में पास कर दीजिए, और जैसे ही एक्वस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में पास करेंगे, आपका एक डीप ब्लू कलर का कंपाउंड बन जाएगा। इसे अभी आप आगे पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका फॉर्मेशन होता है, और जैसे ही सोल्यूशन का कलर डीप ब्लू कलर हो जाएगा, आप ये मान लेंगे कि वो कौन सी गैस निकल रही थी वहां पर, अमोनिया। इसी तरह से अगर आप ध्यान दीजिए, एक रिएक्शन और है इसका, देख लीजिए। N2 गैस अगर ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्शन करें, N2 गैस और इसे हीट करते हैं, तो यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड, ये कौन सा, इसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। और ये जानते हैं इसकी खासियत क्या होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। कैसे जाना आपने? देखो, नाइट्रोजन के पास कितना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होगा? 2, 5। ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 और 6। इसका 8 होता है, इसका 7 होता है। तो देखो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए इसे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कह रहे हैं। और जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, और ये कलर्ड भी होता है। इसका अपना स्पेसिफिक कलर भी होता है। तो ये पैरामैग्नेटिक, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड जो गैस बनेगी यहाँ पे, वो क्या क्या होगा? वो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, पैरामैग्नेटिक है, और साथ ही साथ वो अपना एक स्पेसिफिक कलर भी शो करेगा।